में है, उत्साह का पल है, उत्साह का ये क्षण है कि सुबह से हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस आ चुकी है। हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी विश्व प्रख्यात परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी, आखिर देश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बस कुछ ही क्षण में वे मंच पे हमारे बीच में उपस्थित होंगे और 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। एक अत्यंत ही गौरवमय क्षण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी, आखिर देश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। बहुत बहुत स्वागत हमारे देश की आन और शान, विश्व प्रख्यात, विश्व प्रशंसनीय, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अनुरोध करूंगी कृपया वे अब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः हमारे देश के आन और शान माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं साथ में उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रीगण, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगी उत्तराखंड राज्य के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां इस घड़ी के लिए जो कि ऐतिहासिक घड़ी है, गौरवमय घड़ी है। एक बार जोरदार तालियां। उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अनुरोध करूंगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह एवं उत्तराखंड की टोपी भेंट कर उनका दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। अनुरोध करूंगी माननीय सांसद अजय भट्ट जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। वास्तव में अत्यंत ही गौरवमय क्षण। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्साहो बलवानार नास्ति उत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु च किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह बलवान है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं। उत्साह हो तो विश्व में कुछ भी असंभव नहीं। और वास्तव में आज का दिन उत्साह भरा दिन है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 एक अत्यंत ही गौरवमय दिवस है, क्योंकि आज हल्द्वानी में, जिसे गेटवे ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा शहर है। और अत्यंत गर्व का विषय है कि आज इसी शहर में परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 17,500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी
हम उस माटी के बने हैं जहां देवता साक्षात रहते हैं, इसीलिए हमारी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा यमुना बहती जिसमें, ऊंचा जिसका हिमालय है, नमन करते सभी ऐसी मातृभूमि को जहां केदार सा शिवालय है, जहां ढोल दमों और हुड़का आज भी बजाए जाते हैं, एपण कला के लिए कुमाऊं के गुणगान गाए जाते हैं, जहां भट्ट की चुड़कानी और दाल गैद के लोग बड़े चाव से खाते हैं, अल्मोड़ा की बाल मिठाई सभी बहुत सराहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड को मिली ढेरों सौगात है, इसीलिए उत्तराखंड ने बनाई विश्व में अलग मिसाल है। में तब्दील कर दिया, अपने सुख को जनता के लिए कुर्बान कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। उत्तराखंड की जनता ने प्रदेश की बागडोर को गर्व से आपके नाम कर दिया। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। सुशोभित है आपके तेज से सत्ता का सर्वोच्च आसन, गौरवान्वित है आपके साथ से उत्तराखंड का जन जन। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, हम करते हैं आपका अनुसरण। देवभूमि की समस्त जनता का आपको कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, हमारे भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, सभी मंचासीन पदाधिकारीगण एवं उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी आने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं मां पूर्णागिरी तथा गोलू देवता सहित सभी स्थानीय देवी देवताओं को नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो प्रदेश और हमारे देश में सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर वो अपने प्रदेश पर कृपा बना के रखें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। उनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब जब हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन महान विभूतियों का अंश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि यदा चरिता श्रेष्ठा
तत्देवोत्तरो जन स यत्न प्रमाणम कुरते लोकः इस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, तथा श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसी नीति स्रोत की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों में एक आशा और विश्वास का बीज रोपित करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की न केवल WHO ने जैसे संगठनों ने सराहना की, बल्कि अन्य देश भी भारत द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और विश्वास एवं जीवटता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कैसे अंत्योदय का अनुसरण करते हुए एक सरकार न केवल जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है बल्कि विकास के पथ पर गतिमान रह सकती है। कोरोना काल में जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया गया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर भी उनको इलाज अवश्य मिलेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सामान्य जनमानस को लाभ प्राप्त न हुआ हो। सर्वस्पर्शी विकास को लेकर आपकी सोच कितनी व्यापक है, ये नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अपने परम वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के सांस्कृतिक उत्थान की यात्रा भी आज गतिमान है। दुनिया भर में भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीकों को उचित स्थान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को शताब्दियों बाद भी याद रखा जाएगा। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रतापी नेतृत्व का ही कमाल है कि आज जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 का जो दाग भारतीय संविधान से मिटा है, वहीं भारत के राष्ट्र मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि भव्य काशी और दिव्य काशी का जो स्वप्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। वह मेरे लिए भी अत्यंत ही हर्ष का क्षण था जब मैं अभी हाल ही में काशी की यात्रा के दौरान घाट से गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक कर पाया। यह सोचना भी कुछ समय पहले तक असंभव था। मैं 2002 में काशी गया था, तब मैंने देखा था कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या गंगा के घाट की तरफ को जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। आज वो बिल्कुल हाईवे की तरह बन गया है। दिव्य काशी और भव्य काशी एक अलौकिक काशी का रूप ले चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी के कायाकल्प के साथ साथ केदारपुरी के पुनर्निर्माण की यात्रा भी अत्यंत ही रोचक है, जिस यात्रा का मैं स्वयं साक्षी हूं। आप सबने भव्य केदारपुरी का नया रूप दीपावली के पर्व पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर को इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया था, आपने अवश्य देखा होगा। क्या कुछ वर्षों पहले तक इसके बारे में विचार भी हम कर पाते थे? आने वाले दिनों में भगवान बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अन्य प्रतीकों का भी रूपांतरण आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाने वाला है। भाइयों बहनों, जिस गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास केंद्रीय नीतियों पर चलकर ही आज उत्तराखंड उन्नति की राह पर अग्रसर हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के प्रति कितने सजग और समर्पित हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।
तथा उनके नेतृत्व में चल रही हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रतिदिन विकास के नए सोपान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का ही नतीजा है कि आज 17,500 की करोड़ की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिनमें से 5,747 करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है, जिस योजना के पूरा हो जाने से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और साथ ही साथ 6 राज्यों को पीने का जल मिलेगा और साथ में हमारे यहां पर रोजगार का सृजन भी होगा हजारों की संख्या में। इसके साथ ही साथ हमारा राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में एक पावर हाउस भी बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास आपके द्वारा हुआ है वो संपूर्ण उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के हाथों 8,700 करोड़ रुपए की जिन सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन एवं शिलान्यास हो रहा है, यह परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे नदूल का मुद्दा हो या बंगाली समाज को पूर्वी पाकिस्तान शब्द जो सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता था, या गन्ने का समर्थन मूल्य हो, या उत्तर प्रदेश के साथ 21 वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों का बंटवारे का जो मामला हो, हमारी सरकार ने इन सभी समस्याओं को आपके सहयोग से पूरा किया है, उनका समाधान निकाला है। इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज वो स्वप्न भी साकार हो गया जिसकी अब तक केवल कल्पना की जा सकती थी। केंद्र सरकार की ओर से कुमाऊं संभाग में 500 करोड़ रुपए का एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी यहां पर आज उसका भी शिलान्यास होने वाला है। इसके प्रारंभ होने से हम भारत के पहले राज्य बन जाएंगे जहां पर एक एम्स भी हमारा ऋषिकेश में काम कर रहा है और दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी हमारे इस कुमाऊं संभाग में खुलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे इस राज्य के लिए उन्होंने दी है। इसके अतिरिक्त आज 455 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त हो गया है। भाइयों बहनों, चारधाम कॉरिडोर की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इससे जहां एक और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर पूरे कुमाऊं के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये भाइयों बहनों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये विचार करने का विषय है कि आज से पहले क्यों कोई उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के आदर्शों पर स्थापित केंद्रीय विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कार्यों को बारे में भी विचार नहीं किया गया। आज हमारी सरकार ने दोनों ही काम कर दिए हैं। ये दो विशिष्ट कार्य इसलिए भी सोच सके हैं क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आतिथ्यता का परिणाम है कि आज राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इनमें से बहुत सी परियोजनाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं। चाहे सड़क मार्ग द्वारा उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य हो, या देवभूमि के शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी हो रही है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए हमको 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है ब्रॉडगेज सर्वे के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विगत 44 वर्षों से लंबित जमरानी बांध एवं पेयजल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। इस योजना से जहां आधारभूत ढांचे को मजबूती करने का काम किया जा रहा है, वहीं पर्यटन और रोजगार पलायन जैसे विषयों पर ठोस रणनीति बनाकर प्रोएक्टिव मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी ये देवभूमि वीर भूमि भी है। इसने अनेक ऐसे वीर पैदा किए हैं जिसने हंसते हंसते मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। उन्हीं में से एक जनरल बिपिन रावत जी भी थे, जिनका हाल ही में एक दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। उनका उत्तराखंड के प्रति जो अपार स्नेह था और अद्भुत था, उनका असमय हमारे बीच से चला जाना देश और प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। वह मेरे लिए भी एक निजी क्षति है, क्योंकि उनके दो ही ध्येय थे, सेना को मजबूत करना, उत्तराखंड की उन्नति में लगातार सहयोग करना।
इन दो उद्देश्यों को लेकर हमारी केंद्र व राज्य की सरकारें निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रदेश ऐसे वीर बलिदानियों और रणबांकुरों का सदा ऋणी रहेगा, लेकिन ऐसे पहाड़ के लाल और राष्ट्रभक्त का भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने सदा अनादर किया है। कुछ वर्षों पूर्व उनके नेताओं द्वारा जनरल रावत को गली का गुंडा तक बताया गया है। यह हमारे सैनिकों को बलात्कारी कहा गया है। आज ये लोग आपके सामने आकर उन्हें सम्मान देने का भी ढोंग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूं और अच्छे से समझता हूं कि फौज की सेवा मात्र एक सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति की जाने वाली एक साधना है। आज हमें गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना का मनोबल और आत्मसम्मान लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक हथियारों और साजो सामान से जहां सेना को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं उन्हें दुश्मन को जवाब देने के लिए अब दिल्ली की ओर नहीं देखना पड़ता है। गलवान घाटी हो या कश्मीर से कच्छ तक का इलाका हो, आज हमारे बहादुर सैनिक दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आज सीमा से सटे इलाकों में जिस प्रकार से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहां पर सीमा क्षेत्र में 3 पुलों का लोकार्पण हुआ है। आज हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं, हम विश्व गुरु होने के साथ साथ विश्व शक्ति बनने की ओर भी अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, आज विपक्ष पूर्णतः नेतृत्व विहीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो, उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा। इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है, जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं, जैग बुड़ बोलिन वो एक कुड़ बोलिन। अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे कुर्सी की चाह को लेकर एक पार्टी के भीतर रार मची हुई थी। इन्हें उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान अगर किसी बात पर है तो इस पर कि कुर्सी किसे मिलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि उत्तराखंड में करप्शन को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड में माफियाओं को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर इन्होंने मजबूर किया है, उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता इन्होंने किया है और उत्तराखंड बनाने का विरोध इन्होंने किया है। आज मैं इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत, जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल, इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। इसी कुंठा में ये वो हर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता की नजरों में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी विशाल संख्या देखकर एक मैदान यहां भरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके बगल में दूसरा मैदान भरा हुआ है। सड़कों पर आप हजारों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ये तय कर चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वालों का राज अब इस देवभूमि में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आजकल इन काले हाथ वालों को इन जैसे ही एक और दल का भी साथ मिल गया है और उस दल के नेताओं ने अपनी अक्ल पर भी झाड़ू फेरी हुई है और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में भी तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं इस दल के नेताओं को कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता न तो दिल्ली में हुए दंगों को भूली है और न ही सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए गए, सेना पर उठाए गए इनके सवाल को भूली है। उत्तराखंड का मतदाता मुफ्त का सहारा नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है जिस ओर हमारे प्रदेश को और देश को आगे ले जाने का काम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड चाहता है। मेरे उत्तराखंड का हर एक भाई और बहन ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प यदि कोई सिद्ध कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमने हर विभाग से अगले 10 सालों का रोड मैप मंगवाया ताकि हम भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य के विकास का खाका खींच सकें। उत्तराखंड को लेकर हमारी नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट और ईमानदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हमारी डबल इंजन की सरकार
एक विजन बनाकर राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारा उत्तराखंड विकास चाहता है, हमारा उत्तराखंड संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, हमारा उत्तराखंड अपने सपनों को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड फिर एक बार भाजपा की सरकार चाहता है। आज आप सभी मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, जिस विकास पथ पर अपना उत्तराखंड बढ़ चला है, हमें इस यात्रा को अब रुकने नहीं देना है। हमने अपने प्रदेश को राज्य की रजत जयंती वर्ष, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हमसे अपेक्षा है कि 2025 तक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और मुझे पूरा यकीन है आपका ये हौसला संकल्प को अवश्य करके ही सिद्ध करके दिखाएगा। हम विकल्प पर ही संकल्प के मंत्र के अनुयायी हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए यही हमारा अंतिम ध्येय है। हमें उत्तराखंड का प्राचीन हमारा इतिहास ये बताता है कि हम कभी भी लड़े बिना पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी संस्कृति केवल और केवल संघर्ष और सेवा करना जानती है, जिसका अनुसरण हमारी सरकार 24 घंटे कर रही है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आप सभी के विश्वास को सिरोधार्य करते हुए इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे। मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे। सत्य जो हृदय में है वो ध्येय दिखलाता मुझे। स्वप्न मेरे हैं तो मुझको ही उठाना भार है। हूं किनारे पर खड़ा, लक्ष्य भी उस पार है। मैं समुद्र की लहरों को मार तो सकता नहीं, किंतु मानव मैं फिर भी हार तो सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अब समय हो चला है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 17,500 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का। मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे बटन दबाकर स्क्रीन में 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। ऐतिहासिक दिवस के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब समय हो चला है लोकार्पण एवं शिलान्यास से बनी एक लघु फिल्म की प्रस्तुति का। चाहे विश्व स्तरीय सड़कें हों, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो या बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात, पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत की इस विकास यात्रा का लाभ उत्तराखंड को भी लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही उत्तराखंड के विकास को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रखा है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूं, है भाग्य मेरा
सौभाग्य मेरा। मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। सर्वांगीण और समावेशी विकास की इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है आज का दिन, जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 17,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। 5,747 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर निर्मित होने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी। 300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 177 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109D का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से कुमाऊं एवं तराई क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही किसानों और छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से 133 मार्गों के डामरीकरण कार्य और 151 पुलों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं लक्षित ग्रामीण आबादी की पहुंच में आ जाएंगी। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र तथा पिथौरागढ़ में 455 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इनके बनने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस के लिए महंगे अस्पतालों में नहीं जाना होगा। हर घर को नल से जल योजना के अंतर्गत आज लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत की सभी 13 जिलों में 73 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे 1,33,000 ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। हरिद्वार और नैनीताल में 205 करोड़ रुपए की लागत से 24 घंटे पानी सप्लाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नैनीताल में 78 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। सगंध कृषि और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर में 101 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर तथा सितारगंज में कुल 171 करोड़ रुपए की लागत से 2400 से अधिक घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी की लाइफलाइन 99 किलोमीटर लंबी 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नगीना काशीपुर NH 74 सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से अब उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी और बाजार की दूरी कम होने से आर्थिक विकास की नई राहें खुलेंगी। ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड NH 125 पर 3 अलग अलग स्थानों पर कुल 79 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया जा रहा है। इन मार्गों के बनने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में अत्यधिक सुधार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ऑल वेदर रोड की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पिथौरागढ़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुरिनगढ़ फेज 2 जल विद्युत परियोजना
तथा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत रामनगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार सुख। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। देश को आपने नहीं पहचान दिला दी, गांव की सड़कें शहर से मिला दी। प्रधानमंत्री जी हो तो आप जैसे हो, जिन्होंने बंजर जमीन में भी विकास की फसल उगा दी। भारत की बागडोर दी थी आपको, बदले में आपने विकास दे दिया। जनता के दिलों को जीतकर एक नया आत्मविश्वास दे दिया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वे अब मेरे दाईं तरफ के पोडियम से जनता को अपना संबोधन दें। एक बार करताल ध्वनि के साथ पुनः स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमीत सिंह जी, युवा और कर्मठ यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, मेरे साथी रमेश पोखरियाल निशंक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, श्री हरक सिंह रावत जी, श्री सुबोध उनियाल जी, श्री बंशीधर भगत जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टम्टा जी, अन्य सांसद और विधायकगण और कुमाऊं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां जो ऊपर है वो सब सलामत है ना? आपको सुनाई देता होगा। आप इतनी बड़ी मात्रा में वहां, कभी डर लगता है आगे मत बढ़ना भाई। चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदंत पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है
कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और ये इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है।
पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के, उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा।
हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है। उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभाव में रखने की राजनीति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। रसोई में धुआं तो समस्या माताओं बहनों की, शौचालय नहीं तो दिक्कत सबसे ज्यादा बहनों बेटियों को, कच्ची छत की वजह से पानी टपका तो सबसे ज्यादा परेशानी मां को,
बच्चे बीमार हुए, इलाज के पैसे नहीं, सुविधा नहीं, दिल सबसे ज्यादा दुखता है मां का। पानी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का, बहनों का। बीते 7 सालों में मातृशक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल से जल, ऐसा ही एक प्रयास है। 2 साल में इस मिशन के तहत देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। आज भी जिन 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उससे 13 जिलों की बहनों का जीवन आसान होने वाला है। यही नहीं, हल्द्वानी और जगजीतपुर के आसपास के क्षेत्रों को भी पर्याप्त पानी का अब वो व्यवस्था भी, पीने का पानी, ये सुनिश्चित होगा। साथियों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था, ये इमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है, ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। आप सोचिए साथियों, उत्तराखंड में आज जो यहां लोग बैठे हैं, उनके 4-4 दशक बीत गए होंगे, ये बातें सुनते आए होंगे। आप जानकर के कथा भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में, 76 में सोचा गया था। करीब करीब अब 50 साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। मैं जरा उत्तराखंड के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, जो काम 1976 में सोचा गया, 46 साल लग गए, ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है। ये गुनाह है कि नहीं है? ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? 2-2 पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या?
या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता ऐसा। करीब करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। जो लोग पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे, उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली, और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साथियों, बीते सालों से भारत अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने में भी जुटा है। आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो उत्तराखंड की पहचान पावर सरप्लस स्टेट के रूप में तो सशक्त करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी देंगे। ये बिजली हमारे उद्योगों को मिलेगी, ये बिजली हमारे स्कूल कॉलेजों को मिलेगी, ये बिजली हमारे अस्पतालों को मिलेगी, ये बिजली हमारे हर परिवार को मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड में गंगा यमुना का स्वास्थ्य यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबादी की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं। शौचालय के निर्माण से, बेहतर सीवरेज सिस्टम से और पानी के ट्रीटमेंट की आधुनिक सुविधाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज भी यहां नमामि गंगे योजना के तहत उधम सिंह नगर, रामनगर, नैनीताल सीवर लाइन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। नैनीताल की जिस खूबसूरत झील की पहले किसी ने सूध नहीं ली, उसके संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। साथियों, दुनिया में कोई भी जगह हो, वहां टूरिज्म तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहां टूरिस्टों के लिए सहूलियत ना हो। जो पहले सरकार में रहे, उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा। आज उत्तराखंड में जो नई सड़कें बन रही हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए रेल रूट बन रहे हैं, वो अपने साथ नए टूरिस्ट को लेकर के आ रही है। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में जो रोपवे बन रहे हैं, वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को लेकर के आएंगे।
आज उत्तराखंड में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जगह जगह नए टावर लग रहे हैं, वो अपने साथ टूरिस्ट लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो यहां आने वाले टूरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी। और इन सबका सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? इनका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे पहाड़ के नौजवानों को होने वाला है। उत्तराखंड के लोग गवाह हैं कि जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए सुविधाएं बढ़ी, तो वहां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह आज देश देख रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यहां कुमाऊं में भी जागेश्वर धाम, बागेश्वर जैसे पवित्र स्थल है, इनका विकास इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बनाएगा। केंद्र सरकार ने नैनीताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी स्थापित की है। इससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को नई सुविधा तो मिली है, इस क्षेत्र को पहचान भी मिली है। साथियों, आज विकास की योजनाओं में जितना पैसा डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। जब ये सड़कें बनती हैं, नई इमारतें बनती हैं, पीएम आवास के घर बनते हैं, नए रेल रूट बनते हैं, तो उसमें स्थानीय उद्योगों के लिए, हमारे उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं बनती हैं। कोई उत्तराखंड का ही व्यापारी इनके लिए सीमेंट सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही कारोबारी इनके लिए लोहा गिट्टी सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही इंजीनियर इनकी डिजाइन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाता है। विकास की ये योजनाएं आज यहां रोजगार के अनेकों अवसर बना रही है। उत्तराखंड के जो युवा अपने दम पर अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके साथ भी डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी सस्ता लोन दिया जा रहा है। जो नौजवान खेती से जुड़े हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जा रही है। यहां पर छोटी दुकानदारी करने वाले भाइयों बहनों को स्वनिधि योजना के माध्यम से मदद मिल रही है। उत्तराखंड के गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बैंकों के दरवाजे खोल दिए हैं। वो अपने सपने पूरे कर सके, कोई बाधा उनके रास्ते में ना आए, इसके लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। यहां उत्तराखंड में आयुष और सुगंधित उत्पादों से उससे जुड़े हुए उद्योगों के लिए भी अनेक संभावनाएं हैं। देश और दुनिया में इसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। काशीपुरा का एरोमा पार्क उत्तराखंड की इसी ताकत को बल देगा, किसानों को संबल देगा, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देगा। इसी तरह प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन करेगा। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने
सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की, ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को अनदेखा किया गया। हमारी सेना, हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इंतजार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र के लिए इंतजार, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवच के लिए इंतजार, आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए इंतजार। लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा आगे रहे हैं, तत्पर रहे हैं। सेना को कुमाऊं रेजिमेंट देने वाले उत्तराखंड के वीर लोग इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, उत्तराखंड तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है। आपके सपने ये हमारे संकल्प है। आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार पर आपका ऐसा ही आशीर्वाद इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पोरू बटी साल 2022 उनेरु छो आपू सब उत्तराखंडीन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में उणु धुधुती त्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। वास्तव में मेहनत और पसीने की स्याही से जो लिखते हैं बुलंद इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हम सभी उत्तराखंड वासी देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देते हैं। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को आओ करे साकार, क्योंकि हर बार की तरह इस बार फिर चमकेगी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे मंचासीन मंत्रीगण को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में एक ऐतिहासिक दिवस जब 17,500 करोड़ की शिलान्यास एवं लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी जनता का, हल्द्वानी के सभी लोगों का, पूरे प्रदेश से आई हुई जनता का पुनः धन्यवाद। वास्तव में आज की तारीख 30 दिसंबर 2021 इतिहास में दर्ज हो चुकी है, जब हल्द्वानी में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं और